एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके राजन सीरीज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखिए प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, उसके बाद पास्ट टेंस को कंप्लीट किया, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस को देखा। उसके बाद आज जो है आपका वो फ्यूचर टेंस है। इसको समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस कहते किसको हैं और फ्यूचर टेंस में कितने प्रकार होते हैं, सब चीजों को समझेंगे। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य मतलब आने वाला कल। ठीक है ना? आने वाले कल में क्या चीजें हो रही है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस यानी हम आज जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, उसके बाद पास्ट पढ़ा यानी हम जो कल कर चुके हैं, जो कल बीत गया यानी भूतकाल हो गया, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन आज किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भविष्य काल के बारे में, कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, है ना? वो होता है भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। इसमें कितने प्रकार है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब समझ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपके हो जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये चीजें आप लोग खास तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें ये पूछा जाता है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप चेंज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है? जाऊंगा यानी गा है, गा, गी, गे, ये सब आते हैं, तो उसमें क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें यूज क्या करना है? तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ विल या शैल का यूज करेंगे। ठीक है, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद आपका जैसे कल, परसों, आने वाला कल। हम भविष्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे लास्ट में हम टुमारो, जैसे कल आया तो यहाँ पे कल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कल आप पास्ट में है तो यस्टरडे, है ना, और आने वाला कल यानी भविष्यकाल में है तो टुमारो, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आज के लिए है तो टुडे, लेकिन उसको लास्ट में लगाएंगे। तो मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, यानी ये कौन सा टेंस है? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए आई, यू, वी, दे, इनके साथ में क्या यूज होगा? तो इनके साथ में शैल यूज होगा। अगर कहीं पर ही, शी, इट ये सब आ रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा? तो विल यूज होगा। तो इसी तरह से जैसे आपका लिख देते हैं यहाँ पे ही और शी और इट और एक वचन करता, इसके साथ में क्या यूज होगा? तो विल यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, आई शैल गो टू वाराणसी विद यू, यानी तुम्हारे साथ तो विद, और तुम्हारे तो यू, तो तुम्हारे साथ विद यू। वह कल स्कूल जाएगा, वह यानी जाएगा यानी लड़का है, ही। अब ही, शी, इट के साथ में क्या लगाएंगे? तो विल लगाएंगे, विल लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो टू स्कूल, कहाँ जाएंगे? तो टू स्कूल, है ना, स्कूल के से पहले टू लगाते हैं। कब जाएंगे? तो कल, आने वाला कल, है ना, वह कल स्कूल जाएगा, तो आने वाले कल के लिए टुमारो। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वो वहां कल नहीं जाएगा, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट का यूज करते हैं। अब नोट लगाते कहाँ पे हैं? तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए, जब सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है शी विल नॉट गो देयर टुमारो, यानी
भाई वो वहां कल नहीं जाएगी, तो शी विल नॉट गो देयर टुमारो हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे आपका क्या पहले लगता है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें WH फैमिली का यूज नहीं करना होता है, और अगर क्या बीच में लगा होता है तो WH फैमिली का यूज करना होता है। तो किस स्थिति में नहीं करना होता है, किस स्थिति में करना होता है, तो क्या अगर पहले लगा होता है तो WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते चले जाएंगे। लेकिन जब आपका क्या बीच में आ जाए, क्यों कब कैसे, इसकी तो इंग्लिश बनाई ही जाती है, लेकिन क्या बीच में आता है तब WH फैमिली का यूज करते हैं, इसके लिए व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है तुम वाराणसी से कब वापस आओगे। आओगे यानी गे गी गे हो जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तुम यानी तुम वाराणसी से कब, तो कब के लिए वेन हो गया, सबसे पहले वेन, उसके बाद इसमें देखिए लगेगा क्या, तो यू विल कम बैक फ्रॉम वाराणसी, ये हो जाता है। उसके बाद यहां पे आपका हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जैसे उसमें आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, फिर उसमें पास्ट में पढ़ा रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें पढ़ेंगे रहा है, रहेंगे, है ना, रहेंगे, रहेंगी, तो इस तरह से। तो इसमें हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वे किसान अपने खेतों को जोत रहे होंगे, होंगे गे, है ना, तो वे किसान, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको अलग कर देंगे, वे किसान ही रहे, तो दोज फार्मर्स, है ना, वे किसान, बहुत से किसान है ना। और उसके बाद इसमें क्या लगेगा, विल बी, भाई विल बी प्लाउटिंग दियर फील्ड्स, यानी वे अपने खेतों को जोत रहे होंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। नेगेटिव सेंटेंस, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट बी, तो राम विल नॉट, यानी राम सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो विल, उसके बाद नॉट बी। अब नेगेटिव में तो नॉट लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। अब इसमें एक चीज और समझिए, नॉट के साथ बी का यूज करते हैं, और जहां पे नॉट के साथ बी का यूज किया जाता है वो कौन से होते हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इसमें समझ लीजिएगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब आप पहचानेंगे कैसे, कि अगर जैसे मान लीजिए आपका ये इतना सेंटेंस आ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज देन आपके एग्जाम में राम विल गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, मार्केट। अब आपसे डिमांड क्या की गई कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है, राम विल गोइंग टू मार्केट, गो टू मार्केट यहाँ पे होगा, गोइंग नहीं होगा, यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं, बाद में इसको सही करेंगे, है ना, राम विल गो टू मार्केट। अब इसको कहा गया है आपको नेगेटिव में बनाएं, है ना, और ये किस में है, ये इंडेफिनिट में है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव में बनाएं। तो अब आपको पता है कि ये इंडेफिनिट में है और हमको बनाना किस में है, कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। तो जाहिर सी बात है आप बनाएंगे राम विल, भाई राम सिंगुलर है तो राम विल, और उसके बाद नेगेटिव में बनाना है, भाई किस में बनाना है, तो नेगेटिव लिख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में बनाना है, तो राम विल नॉट, और नॉट के बाद क्या होगा, नॉट बी, आप बी लगाएंगे जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बनाएंगे नेगेटिव, तो नॉट बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गोइंग कहाँ जा रहा है, तो मार्केट, टू मार्केट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में आप तो जानते हैं क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब लगा होता है, लेकिन कब करना होता है तो ये चीज भी समझ लें आप। जैसे आपका है
क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। गा, अब ये कौन सा है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा हूँगा, रहा हूँगा, तो शैल आई बी। अब शैल आई बी यहाँ पे क्यों लगा है, तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है क्या बीच में नहीं है, क्या पहले है। अगर ऐसे आप सिंपल बनाते, सिंपल सा, तो आई शैल बनाते, लेकिन क्या किया आपने, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट कर दिया। तो शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, है ना। बाय खरीद रहा हूँगा, तो खरीदने की बाय हो जाती है और आईएनजी फॉर्म लगा दी, नई पुस्तक, तो न्यू बुक हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे राम 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, यानी इसमें क्या होता है, टाइम भी दिए होते हैं और चुकेगा, चुकीगे, चुकेंगे, तो ये कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें समझ लेते हैं, जैसे राम 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ विल लगेगा। अब इसके बाद आप में यहाँ पे है 2 बजे तक अपना पाठ, तो विल हैव, यहाँ पे हैव का यूज होगा। विल हैव लर्न हिज लेसन बाय 2 o'clock। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वो पत्र नहीं लिख चुकी होगी। अब यहाँ पे चुकी होगी यानी ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें कौन सा है, क्योंकि तुम्हारा नहीं यहाँ पे है तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। बिफोर यू गो यानी तुम्हारे जाने से पहले, और आफ्टर होता तो बाद, यानी पहले तो बिफोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो क्या आपका पहले आया है, इसलिए विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर पहले, और नहीं घंटी बज चुकी होगी आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब देखिए, रहा हूँगा सुबह से और चुका हूँगा, देखिए राम 2 बजे तक अपना पाठ, अब यहाँ पे भी टाइम दिया। अब आप सोचेंगे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट में और वो पास्ट में कि जिसमें समय दिया होता है वो प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें ये चीज़ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रही है कि यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी टाइम दिए हुए हैं, लेकिन चीज़ें अलग हैं। क्योंकि चुकेगा, यहाँ पे क्या है, राम 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, यहाँ पे चुकेगा आया है, और यहाँ पे है कर रहा हूँगा, रहा हूँगा। देखिए आप प्रेजेंट टेंस में जाए जहाँ पे रहा है, रही है, रहे और उसके साथ समय दिए हैं, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसी तरह से रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी, तो आपका कौन सा होगा, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्योंकि देखिए चीज़ें समझने की बात है, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ये नहीं कि आपने एक बार देख लिया हाँ हम कर लेंगे, लेकिन जब बारीकी समझेंगे तब आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, यानी आई शेल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस द मॉर्निंग। यानी सुबह क्या होती है, तो होती है, और रोज होती है, वो निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग, है ना। और दोपहर क्या है, वो निश्चित है, तो सिंस नून। इस तरह से हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। हालांकि जो ये चीज़ें हमने बताई सिंस और फॉर, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और उससे पहले जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर बारीकी समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर बारीकी आपको आती है तो इस तरह से आप लोग इस नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा होता है। अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी, तो अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। तो कब से, कल से, रही होगी यानी आने वाला कल यानी भविष्य काल, भाई तो इसके लिए कल के लिए टुमारो यूज किया है ना। शाम तो यानी इवनिंग, टुमारो इवनिंग हो गया। और क्या कह रही है, अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी, तो अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। इंट्रोगेटिव वही जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। विल शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। इस तरह से हो जाता है आपका, यहाँ पे आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को और भी बारीकी से देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी निम्नलिखित वाक्य को सही पूर्व सर्ग का प्रयोग करते हुए पूरा करें। इसमें क्या है, ही विल बी थैंकफुल डॉट डॉट यू, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वह आपका आभारी होगा डॉट डॉट आप। तो ही विल बी थैंकफुल टू यू, टू यू यहाँ पे होगा टू यू, ठीक है ना। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। मोहिनी वाज द, यहाँ पे आपका हो जाता है, मोहिनी वाज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पे एल्डेस्ट है, क्या कह रहे हैं कि मोहिनी 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है, मोहिनी वाज द एल्डर, यहाँ पे एल्डेस्ट हटा के आपको एल्डर करना होगा। मोहिनी 2 बहनों में बड़ी थी, यानी एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, राइट टू इमिटेशन ऑफ ड्रिल अप्रोच मेथड, यानी देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है, ड्रिल दृष्टिकोण विधि की 2 सीमाएं लिखिए। क्या कह रहे हैं, 2 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इट हैज़ नो एप्लीकेशन इन द स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड, यानी क्या है, इसका छात्र की वास्तविक दुनिया से कोई अनुप्रयोग नहीं है। फॉर most स्टूडेंट्स इट्स ब्रिंग यूनिंटरेस्टिंग यानी अनइंटरेस्टिंग अनअपीलिंग, यानी क्या कह रहे हैं, अधिकांश छात्रों के लिए यह उबाऊ, अरुचिकर और अनाकर्षक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में संयोजित करें। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। मैक हैड्स डॉट, वी शैल, ये डॉट का मतलब फुल स्टॉप है ना, वी शैल मिस द ट्रेन, मिस यहाँ पे होना चाहिए ना, मिस द ट्रेन। तो आपका हो जाता है, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस में करें। जल्दबाजी होती है जब हम ट्रेन मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक हैस्ट ऑफ यू शैल मिस द ट्रेन, यानी जल्दबाजी करो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक हैज, और यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है तो और वी शैल मिस द ट्रेन, यानी यहाँ पे और यूज करना है। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को जटिल वाक्य में बदलें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो जटिल वाक्य हो जाता है ना। आई सा ए वॉन्ड डॉग, यानी एक घायल कुत्ता देखा, तो एक घायल कुत्ता देखा, यहाँ पे हो जाता है उत्तर
आई सा ए डॉग विच वॉज वॉन्डेड, यानी मैंने एक कुत्ता देखा जो घायल था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, तो इसलिए आई सा ए डॉग विच वॉज वॉन्डेड। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर। इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसको काहे में बदलना है, तो निम्नलिखित वाक्य को भविष्य काल में चेंज करें, है ना, भविष्य सतत काल में चेंज करें। आई डू नॉट लर्न माई लेसन, में अपना सबक नहीं सीखता। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है ना, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बी का यूज होता है, और उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो आई शैल बी लर्निंग बाई लेसन हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, निम्नलिखित वाक्य को सही पूर्व सर्ग का उपयोग करके पूरा करें। और यहाँ पे क्या है, वी आर डॉट डॉट द वे टू यू योर होम, हम हैं डॉट डॉट आपके घर का रास्ता, यानी यहाँ पे क्या होगा, वी आर ऑन द वे टू योर होम, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो ऑन होम यानी हम आपके घर जा रहे हैं, हम आपके घर ऑन द होम, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। वर्क हार्ड लेस यू मे फेल, यानी क्या कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, यानी कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपका हो जाता है। फिर है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। हर कोई खुश रहना चाहता है, एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। अब इसको किस में बदलना है, तो आपको इसको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा होता है, जिसमें क्यों कब कैसे कहाँ ये सब होता है ना। तो आपको इसमें क्या कहना है कि हर कोई खुश रहना चाहता है। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें डज का यूज करेंगे, है ना। एवरीबडी डज, यहाँ पे विशेष विशेष है तो डू डज हो जाएगा ना। तो एवरीबडी यानी बहुत से लोग, बहुत प्रत्येक लोग यानी हर कोई, तो यहाँ पे विशेष है तो एस लगाएंगे यानी डज का यूज करेंगे। एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, ठीक है ना। तो यानी डू डज को आप पहले कर देंगे, एवरीबडी को आप बाद में कर देंगे, और ये आपका क्वेश्चन मार्क मस्ट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है कि इंट्रोगेटिव में चेंज करें। इंट्रोगेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे है आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी एक सुंदर पेंटिंग बनाता हूँ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, तो बनाता हूँ का जैसे यहाँ पे क्या करना है आपको कि बनाई, जैसे ई या इस तरह से लास्ट में आता है ना, तो बनाई। तो आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसमें ये हो जाता है। उसके बाद कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को जटिल वाक्य में संयोजित करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जटिल वाक्य होता है। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, वो कहीं रहता है मैं ये नहीं जानता। आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। यहाँ पे ही, तो आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, और यहाँ पे क्या था, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट।
चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य में बदलना है। और इसमें है बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पे क्या है, अमीर होने के अलावा वह खुश नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो, जो अमीर हो वो खुश हो कभी, और गरीब है वो दुखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा अलग चीज है और सुख और दुख अलग चीज होते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, बिसाइड बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अमीर होने के अलावा वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य बनाना है। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ पे आप कंपाउंड सेंटेंस में बट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और कंपाउंड सेंटेंस कहते किसको है, तो संयुक्त वाक्य, एक में जुड़ा हुआ। और जोड़ेंगे किससे, क्योंकि जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है लेकिन, किंतु, परंतु, इसी से, तो ऐसे इसमें हो जाता है कि आप बट और ये सब चीजों से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 13 नंबर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित वाक्य को सही पूर्वसर्ग का प्रयोग करते हुए पूरा करें। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डॉट डॉट योर सक्सेस, यानी मैं आपको डॉट डॉट आपकी सफलता पर बधाई देता हूं। और इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट प्रीपोजिशन, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, कि मैं आपके सक्सेस के ऊपर ही, तो ना सक्सेस की वजह से मैं बधाई देता हूं। तो इस तरह से हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका 14 नंबर का हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। इट हैज बीन रैनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, यानी बारिश हो रही है डॉट डॉट, कब से, तो सुबह से। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह निश्चित किया गया है, और जो निश्चित किया गया है उसके साथ क्या लगाएंगे, तो उसके साथ आपका हो जाएगा तब से, सिंस, है ना, सिंस, क्योंकि अगर यहाँ पे सुबह ना दे तो कि बारिश हो रही तो फॉर यूज करते हैं, लेकिन इट हैज बीन रैनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस निश्चित है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाएं, यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब ये चीजें पता होंगी तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। समझ लेते हैं। द एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए सरपेंट, इट मस्ट बी ऑन ऑफ देम, यानी द एनिमल मे बी फिश, ये जो है तो ये क्या है, जानवर, या तो क्या है, या तो मछली हो सकता है भाई, ए फिश। इट मे बी ए सरपेंट, या हो सकता है कोई, या कोई नागिन हो सकती है, या बड़ा सांप हो सकता है, यही चीज तो है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक होना चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे आप, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, यानी तो द एनिमल मस्ट बी इधर ए फिश और ए सरपेंट। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको बना लेंगे, यानी कि जानवर या तो मछली या सांप होना चाहिए। द एनिमल मस्ट बी इधर ए फिश और ए सरपेंट। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्र वाक्य ही तो होता है, अभी मिश्र वाक्य ही कर रहे थे, अभी फिर से मिश्र वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। देख लेते हैं। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, वह कहीं रहता है मैं ये नहीं जानता। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। तो इस तरह से आई डू नॉट नो, और उसके बाद यहाँ पे होगा वेयर ही लिव्स। क्वेश्चन आपका हो जाता है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस पूछ रहा है कि इसको चेंज करना है। निम्नलिखित वाक्य को जो है अतीत सतत काल में बदले, यानी भूतकाल में बदले, है ना। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डू नॉट है, तो डू नॉट को हम क्या कर देंगे, जब पास्ट में जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट वेयर, और वेयर ही लिव्स है तो यहाँ पे लिव्ड हो जाएगा, तो यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपका चेंज हो गया। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता है, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, तो इस तरह से आपको हो जाता है निम्नलिखित को अतीत सतत काल में बदलें। वो कल आगरा गया था, तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, यही तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वेंट सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कॉन्टिन्यूअस में क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, तो ही रहेगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, भाई ही है, वह है, लड़का है, तो वही तो रहेगा। अब उसके साथ वाज का यूज करेंगे तो वाज का कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो लगा लिया, कहाँ तो टू आगरा और यस्टरडे, यानी ही वाज गोइंग टू आगरा यस्टरडे, आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। निम्नलिखित वाक्य को कोष्टक में दी गई क्रिया के सही रूप का उपयोग करके पूरा करें। तो यहाँ पे हो जाता है द डॉक्टर डॉट डॉट आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पे आपका कम लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, तो मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आना, यानी पे आया, आना तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, आया, तो इस तरह से कम हो जाएगा, यानी कम का केम हो जाएगा, तो CAME केम हो जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर आया, आना नहीं, आया होना चाहिए था ना, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य का एक एक उदाहरण दीजिए। Noun clause, e.g. I do not know where he lives. Pay attention to what your teachers say. यानी क्या, संज्ञा उपवाक्य में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, आपके शिक्षक क्या करते हैं, उस पर ध्यान। और एडजेक्टिव क्लॉज e.g. यानी यहाँ पे हो जाता है, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज द टाइम वेन यू शुड रीड। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि जो आपका एडजेक्टिव है, जैसे यह वह नहीं गाँव है जहाँ मेरा जन्म हुआ, यही वह समय है जब आपको पढ़ना चाहिए, टाइम व्हेन यू शुड रीड। तो इस तरह से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे अभी क्वेश्चन है, अभी एडवर्ब भी है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Adverb class is I shall go with you when you return, work hard lest you should fail। यानी क्या कह रहे हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आप लौटेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। इस तरह से ये हो जाते हैं डिफाइंड कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे डिफाइन यानी जो आपका संयुक्त वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच आर हैविंग वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस। यानी संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक संयोजक उपवाक्य होते हैं। उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल, ही इज अदर ए थीफ और ए चीट। यानी उदाहरण के लिए वह या तो चोर है या धोखेबाज, यानी चीटर, चीट है ना, तो या तो वो क्या है, चोर है, या एक थीफ है, या चोर मतलब एक वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि या तो वो चोर है या धोखेबाज है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पे एज सून एज आई रीच द टीचर एंटर्ड द क्लास। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं पहुंचा शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर गए। अब इसको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे एज सून एज को नो सूनर आप कर देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। आई रीच्ड
आई रीच्ड देन द टीचर एंटर्ड द क्लास। यानी क्या होगा, मैं अभी पहुंचा ही था कि शिक्षक कक्षा में आ गए। उसके बाद आपका हो जाता है 23 नंबर जो क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि आपको क्या करना है कि जटिल वाक्यों को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यानी उदाहरण भी देना है और इसकी परिभाषा भी लिखनी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर दोज दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास। दीज सबऑर्डिनेट क्लास आर ज्वाइंड बाय सम कंजक्शन। तो यहाँ पे जटिल वाक्यों को, यानी जटिल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और एक क्या होता है, एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये अधीनस्थ उपवाक्य कुछ संयोजनों द्वारा जुड़े होते हैं। भाई कुछ संयोजनों द्वारा ही तो जुड़े होते हैं ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज। यानी मार्च फॉरवर्ड किस प्रकार का वाक्य है, तो इम्परेटिव है। यानी कि इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये आपका इम्परेटिव हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है राम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे ये किस में है, तो इंडेफिनिट में है ना। अब आपको बदलना किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नहीं चुका चुकी। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखिए पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज होता है, हैज है होता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो राम तो सब्जेक्ट है तो राम वही रहेगा, इसमें हैज लग जाएगा, राइट से तो रिटन हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यानी कि राम एक पत्र लिखता है और राम ने एक पत्र लिख लिया है, दिया है, लिखा है, चुका है, चुकी है, तो ये सब आ जाता है। तो इसमें राम हैज रिटन ए लेटर। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। यानी मोहन को दूध की अपेक्षा कॉफी अधिक पसंद है। प्रीफर्स मिल्क यानी उसकी अपेक्षा को, किसी चीज की अपेक्षा, किसी को कुछ पसंद है तो प्रीफर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। यहाँ पे टू आएगा तो आप यहाँ पे टू कीजिएगा, ठीक है ना। यानी मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। कंप्लीट द, ये 27 नंबर हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। यानी निम्नलिखित वाक्य को उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा करें। यानी संयोजक जो है इसको पूरा करना है आपको। पवन इज अ हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। यानी पवन एक सुंदर बुद्धिमान लड़का है। और इसको क्या करना है, तो कंप्लीट करना है। तो पवन इज अ हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट बॉय। यानी पवन सुंदर होने के साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ बुद्धिमान लड़का भी है, ठीक है ना। क्योंकि सुंदर भी है प्लस बुद्धिमान भी है, तो एज वेल एज। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है, तो मिश्र वाक्य में बदलना है। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। तो थॉट ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यानी थॉट ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यानी हालांकि वो गरीब है, ऑल्दो ये क्या है, तो ऑल्दो हालांकि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो निम्नलिखित को मिश्र वाक्य में बदलें। यहाँ पे आपका हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को किसमें, संयुक्त वाक्य में बदलना है ना। तो बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। यानी कंपाउंड सेंटेंस तो बट यहाँ पे लगेगा, है ना।
फिर उसके बाद आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को जटिल वाक्य में बदलें। तो जटिल वाक्य में आपको बदलना है, आपका कौन सा नंबर हो जाता है 30। ये देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक, यानी पुस्तक के लेखक को जानता हूँ। यहाँ पे हो जाता है आई नो हु रोट दिस बुक, आई नो हु रोट दिस बुक। ये हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे, यानी निम्नलिखित वाक्य को क्रमवाच्य में बदलें। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, यानी भगवान राम ने रावण का वध किया। तो रावणा, अब इसमें किस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को तो उठा लेते हैं ना, तो रावण, और उसके बाद किल्ड, तो यानी वाज, रावणा किल्ड, वाज किल्ड, किल है तो किल्ड रहेगा लेकिन वाज लगेगा। फिर उसके बाद इसमें बाई लगाते हैं ना, बाई का यूज करते हैं, किसके द्वारा मारा गया, मतलब किसके द्वारा रावण का वध किया गया, लॉर्ड रामा। देखिए वही चीज हो गई कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे ईडी लगा है तो आपने वाज लगा दिया, फिर किल्ड तो किल्ड रहेगा, और बाई लॉर्ड रामा, इस तरह से आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे, देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है। आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ ड्रॉ है यानी DRAW, और यहाँ पे DREW हो जाता है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में संयोजित करें। द कैप्टन लॉस हिज टेम्पर, द प्लेयर आल्सो डिड सो, कैप्टन अपना आपा खो बैठे, खिलाड़ी ने ऐसा किया भी। तो द कैप्टन लॉस द टेम्पर एंड द प्लेयर्स आल्सो डिड सो, यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को सही करें। कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं, फ्यू एप्पल्स यानी कुछ सेब। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, करेक्ट करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, राइट डाउन काइंड द सबऑर्डिनेट क्लासेस, अधीनस्थ उपवाक्यों के प्रकार लिखिए। सबऑर्डिनेट क्लास आर ऑफ 3 काइंड्स, अधीनस्थ उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो नाउन क्लासेस यानी संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लासेस यानी विश्लेषण उपवाक्य, और एडवर्ब क्लास यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। Fill in the gap using the correct form of the verb given in the brackets। तो इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोष्टक में दिए गए क्रिया के सही रूप का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो आपका हो जाता है श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बरसात के मौसम के पहले श्याम मुंबई चला गया। तो आंसर में आपका हो जाता है बिगिंस, यानी शुरू होता है, यानी बिगिंस यहाँ पे आएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि क्या होता है, आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट भी है परफेक्ट भी है, मतलब पास्ट में तो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको देख लेते हैं। ही इज रीडिंग द रामायण, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण 4 hours, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हैड बीन का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद कुछ समय घंटे टाइम ये सब दिए होते हैं ना कि कितने बजे से कितने घंटे से, तो इस तरह से। तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण 4 hours, इस तरह से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है।
अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं। हालांकि वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन चीज़ें कंप्लीट भी करानी है और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। द प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, परिभाषा है इसकी द प्रीपोजिशन की definition: a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। ये परिभाषा है, वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध दर्शाने के लिए रखा जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये प्रीपोजिशन हो जाती है। एग्जाम्पल आपका हो जाता है, ही इज अंडर द बेड, द कैट इट्स ऑन द मैट। यहाँ अंडर और ऑन प्रीपोजिशन है ना, कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, है ना, टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो वर्ड आता है, जो जोड़ता है, वो क्या होता है, वो प्रीपोजिशन होता है ना, कि संज्ञा किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से अपना संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अंडर और ऑन क्या हो जाता है, ये प्रीपोजिशन हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सही पूर्व सर्ग चुने, बाय, बिसाइड्स, फ्रॉम, अबाउट, बियॉन्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा आई शैल रिटर्न, आई शैल रिटर्न है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आई शैल रिटर्न 4 o'clock, यानी मैं 4 बजे डैश डैश लौटूंगा। तो 4 बजे कब लौटूंगा, बाई क्या होता है, बाई तो होगा ना, आई शैल रिटर्न बाय 4 o'clock, तो यहाँ पे आपका बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद है दिस इज वॉन्ट टू अदर बुक्स, यानी वह मुझे 2 अन्य पुस्तकें चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बिसाइड्स हो जाएगा, बिसाइड्स, तो दिस इज बिसाइड दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, यहाँ पे बिसाइड हो जाएगा। ही हैज बीन सफरिंग, हमेशा से आप शुरुआत से स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद टेल मी अबाउट राम, है ना, तो अबाउट हो जाएगा। माई विलेज इज ब्योंग, है ना, तो यहाँ पे ब्योंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको क्या करना है, सही पूर्व सर्ग चुनना है। इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, ही सेट ए वेल, तो क्या है, तो ऑन यहाँ पे आपका आएगा। उसके बाद स्टैंड द बेंच, तो स्टैंड ऑन द बेंच, है ना, स्टैंड ऑन द बेंच, तो यहाँ पे भी आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है ही वेंट द फॉरेस्ट, वह जंगल चला गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी THROUGH ड्रो हो जाएगा। द स्काई इज अवर हेड, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्काई इज अवर, आकाश हमारा सिर है ना, तो ऊपर यानी अबव, और यहाँ पे अबव हो जाएगा, ठीक है ना। अबव मतलब भी ऊपर होता है, अवर मतलब भी ऊपर होता है। डिफाइंड प्रीपोजिशन, पूर्व संग को परिभाषित, यानी पूर्व सर्ग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी पूर्व सर्ग वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध दर्शाने के लिए रखा जाता है। जैसे आपका हो जाता है शी वेंट टू मार्केट, ही इज अंडर द बेड, हेड, यहाँ पे हेड टू एंड अंडर आर प्रीपोजिशन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू, इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन इन
और इंटरपुरुषक के उदाहरण दीजिए। यहाँ पे उदाहरण ही तो पूछ रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं ना। तो इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। शी इज इन द हाउस, है ना, इन द हाउस, हाउस के अंदर। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे शी जम्प्ड इनटू अ वेल। जैसे जब कोई जंप करता है तो कैसे करता है, तो उसमें जैसे इनटू का यूज होता है। जब छलांग लगाता है ना तो इनटू का यूज होगा। और इन जैसे किसी कमरे में है ना, किसी चीज में वो चीज रखी तो इन द रूम, इन द हाउस, इस तरह से। और जब कूदने की, छलांग लगाने की बात आ रही है, जंप करने की बात आ रही है तो इनटू का यूज करेंगे। यानी गिव एग्जाम्पल फॉर ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू, यानी इनका स्थिरता के लिए होता है और आपका इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। ये चीज आप समझ गए, यानी इन और इनटू में फर्क पूछ रहे थे। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो प्रीपोजिशन है उनको आपको छांटना है। सही पूर्व सर्ग चुने। ही इज डॉट डॉट द हाउस, तो ही इज द हाउस यानी क्या कह रहे हैं, वो घर है, यानी घर में है। तो अभी देखिए बताया कि वो स्थिरता के लिए होता है, तो इन द हाउस यही तो होगा, इन द हाउस, तो इसमें इन सही होगा। द लिव मुंबई, तो वो क्या करते हैं कि वो मुंबई में रहते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए छोटे शहर में है और आपसे मुंबई के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए इन होगा। लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि अब हम अपने आप को पहले छोटे शहर में माने, फिर हम जो चीज़ पूछी जा रही है उसको, अगर मान लीजिए आप अमेरिका में हो और उस वक्त मुंबई की बात हो रही है तब आपका एट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका इन आ जाएगा। इन मुंबई ही जम्प्ड द रिवर। अब कूदने की बात हो रही है, जहां पे क्या हो, गति की बात हो, वहां पे इनटू का यूज होता है, तो इसमें इनटू का यूज आप करेंगे। फिर उसके बाद आपका, यानी यहाँ पे लिख देते हैं इनटू हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है ही सेड डॉट डॉट मी, यानी यहाँ पे ही सेड मी समझ लेते हैं कि वहां बैठ गया, ठीक है। तो बाई है ना, कहाँ बैठ गया, तो ही सेट बैठ गया मैं, तो यानी बाई यहाँ पे हो जाएगा, विद नहीं होगा, बाई होगा। अब उसके बाद आपका हो जाता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग देख लेते हैं, ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेक ए गुड लेटर राइटिंग। ए गुड लेटर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी क्या कह रहे हैं कि पत्र लिखना एक कला है और नियमित अभ्यास से अच्छा पत्र लेखन संभव है। और एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। लेटर शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, पत्र संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी बहुत लेंदी उसमें कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग्स, यानी एक अनुच्छेद जिसमें एक ही बात हो। पार्ट ऑफ लेटर्स राइटिंग एड्रेस, सोल्यूशन, बिगिनिंग, बॉडी एंड सब्सक्रिप्शन, यानी पता, है ना। उसके बाद सल्यूटेशन होता है, यानी कि आप नमस्कार करेंगे, जो भी जैसे भी भाई लिखते नहीं है, पत्र लिखते नहीं है, तो उसी तरह से बिगिनिंग हो जाता है, यानी शुरुआत आप करेंगे, है ना। और बॉडी यानी शरीर, और उसके बाद अंत यानी एंड, और सब्सक्रिप्शन यानी कि सदस्यता, ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, अपने पितृ को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, आंसर में है हाउस नंबर 25 नियर पीजी कॉलेज आगरा यूपी। डियर माय डियर मनीष, आप यहाँ पे किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यही आप नाम लिखें। I am glad to inform you that the marriage of my younger sister Anita has been settled. The marriage ceremony will take place on 7 जुलाई 2009, यानी आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है। विवाह समारोह 7 जुलाई को होगा। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे
You are requested to come and attend the ceremony. Please try to come and least a week before the marriage so that I might get your help and enjoy your company. यानी आपसे अनुरोध है कि आप आए और समारोह में भाग लें, है ना। कृपया शादी से कम एक सप्ताह पहले आने का प्रयास करें ताकि मुझे आपकी मदद मिल सके, मैं आपकी कंपनी का आनंद उठा सकूं। यानी जब शादी में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भाई होते हैं जो वर्क भी कराते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगेस्ट ब्रदर। आपके माता पिता को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके छोटे भाई बहन को प्यार। योर सिंसियरली यानी भवदीय XYZ, है ना। इस तरह से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द PMT एग्जामिनेशन। यानी अपने मित्र को PMT में उसकी सफलता पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। एग्जामिनेशन यानी इम्तिहान। आंसर हो जाता है हाउस नंबर 20 नियर PG कॉलेज आगरा। माय डियर राजन, congratulations on your success in PMT examination in the first division. My joy knew no bounds when I saw your roll number in the list of first division in the list which is found in the newspaper। यानी PMT में आपकी सफलता पर बधाई। प्रथम श्रेणी में परीक्षा जब मैंने सूची में आपका रोल नंबर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूची में प्रथम श्रेणी जो अखबार में मिली है कि कृपया अपने, अब यहाँ पे है प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू अनीता एंड निर्मल। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। यानी माता पिता को मेरा प्रणाम तथा अनीता और निर्मला को प्यार व्यक्त करे। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। योर सिंसियरली, इस तरह से आपका हो जाता है यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे। अपने मित्र को अपने जन्मदिन में शामिल होने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ पे आगरा UP अप्रैल, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। डियर शुभम, नाम डालेंगे अपने फ्रेंड का। आई एम ग्लैड इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे फॉल ऑन अप्रैल, डेट यहाँ पे डाल देंगे। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई ब्रदर पार्टी एट 7 PM एट माई रेसिडेंस। प्लीज कम विद योर पेरेंट्स ऑन द ओकेजन। यानी मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन इस डेट में है। मैं शाम 7 बजे अपने जन्मदिन की पार्टी में आपको कंपनी की खुशी का अनुरोध करता हूं। मैं आवास पर कृपया इस अवसर पर अपने माता पिता के साथ आएं। होपिंग टू मीट यू सून। उम्मीद है जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। योर सिंसियरली XYZ। इस तरह से आपका यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन शुड बी short and the polite language application. Writing is an art and regular practice mark good and correct application। वही चीज़ यहाँ पे भी है। Write an application to the principal of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence for 3 days. For 3 days, answer the principal died Agra UP regularly. I beg to say that I have been suffering from fever since last night. The doctor has advised me to take 3 days rest. I therefore request you to grant me 3 days leaves of absent from diet from today. Thank you April। अब यहाँ पे अपडेट डाल देंगे। Write an application to your principal requesting him to allow you ए चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाई हिम। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन की बात की जा रही है, तो उसे आपको देखना रहेगा।
देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है द प्रिंसिपल SD जॉन इंटर कॉलेज आगरा रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके स्कूल में रेगुलर जो स्टूडेंट हूँ। आई ऑफर्ड ज्योग्राफी एज ऑन ऑफ माई सब्जेक्ट, मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, बट आई फाइंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है। आई थिंक आई शेल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स, मैं इसमें इतना सिक्योर नहीं हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स ले पाऊँ इन दिस सब्जेक्ट, सो आई एम वांट टू ऑफर इकोनॉमिक्स, आप मुझे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र देने की कृपा करें। आई प्लेस ऑफ ज्योग्राफी एंड रिक्वेस्ट टू यू परमिट दिस चेंज, यानी मुझे सब्जेक्ट चेंज करने की अनुमति दे, थैंक यू। और उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, यू आर ऑबिडेंटली XYZ, नाम नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आपका देख लेते हैं थोड़ा सा और, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, any of the form of the verb which may be used to show the time of an action second instead of an event can be called a tense. Example, the definition of conjunction, यहाँ पे है a conjunction is a word the join two words or sentence with each other। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है write the definition of complex sentence with example, definition of complex sentence यानी परिभाषा लिखिए complex sentence की, है ना। such a sentence as having on man class at least of subordinate class is called a complex sentence। और इसमें example जैसे हो जाता है, जैसे सरिता गज GOES गज, when 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 I come, ये क्या है, टू क्लॉज है, टू CLAUSE क्लॉज, ये आपका हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो थोड़ा सा इसमें और भी बचा हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।